For complete update, like us and subscribe. Hi everyone. In this lecture, we will discuss about what? Combination of resistors in series. Clear? तो देखिए बेसिकली आपका जो देखो आपका रेसिस्टर्स क्या होता है जी? रेसिस्टर्स एक कंपोनेंट होता है जो विच ऑफर रेसिस्टेंस. ठीक है. रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टेंस इज ए फिनोमेना विच अपोजेस द व्हाट फ्लो ऑफ करंट. इट मीन्स दैट जो करंट को अपोज करे उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस. क्लियर? एंड रेसिस्टेंस किसके द्वारा ऑफर होता है? रेसिस्टर्स के द्वारा. ठीक है. तो बेसिकली जो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर बेसिकली होता है क्या? दो टाइप का होता है. एक तो आपका सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? सीरीज कनेक्शन. क्लियर? तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? देखिए आपका एक सर्किट है जिसमें आपका सेल है. ये क्या करता है? आपको करंट प्रोवाइड करेगा इस सर्किट में. ठीक है. तो ये एमीटर है. एमीटर क्या होता है? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना? टू फाइंड द व्हाट? टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट. क्लियर? तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 3 कंपोनेंट है. रेसिस्टेंस 1, 2 एंड 3. और हेयर करंट इज फ्लोइंग इक्वली थ्रू ऑल रेसिस्टर्स. करंट क्या हो रहा है? तीनों रेसिस्टर्स से करंट क्या हो रहा है आपका? इक्वली फ्लो कर रहा है. ठीक है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है जी? रेसिस्टर्स कनेक्टेड फ्रॉम व्हाट? रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू इन टू इंड. ठीक है. तो इन टू इंड कनेक्ट करने के बाद उसे आप क्या बोलोगे? सीरीज कनेक्शन. क्लियर? तो आप देखो मान लो सपोज डैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सपोज डैट हेयर व्हाट वी इक्विवेलेंट. ठीक है. तो वी इक्विवेलेंट क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है. ये आपका V इक्विवेलेंट है. मतलब इट मीन्स दैट व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता था वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? वर्क डन मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना? यूनिट मतलब वैल्यू 1. इट मीन्स दैट व्हाट? 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना? वर्क रिक्वायर्ड टू मूव व्हाट? 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव, 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो उसे आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस यू ऑलरेडी नो फ्रॉम होम्स लॉ. ठीक है. तो होम्स लॉ में आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो तो V इक्वल टू IR. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर. ठीक है. द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है जी? कांस्टेंट है. ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो V इक्विवेलेंट जो है आपका हेयर व्हाट? V1 इज हेयर सपोज दैट A B C एंड D. ठीक है. तो V1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक V2 और यहाँ से यहाँ तक V3. आपका क्या हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना? तो V इक्विवेलेंट अगर आप देखते हो पहले तो आपका V1 इक्वल टू व्हाट? IR1. ठीक है. V2 क्या होता है जी? IR2, है ना? और V3 क्या होगा जी? IR3. ठीक है. तो एंड V इक्विवेलेंट विल बी व्हाट? V इक्विवेलेंट टू I और R इक्विवेलेंट. ठीक है. इट मीन्स दैट व्हाट? द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट इज ऑलवेज इक्वल, है ना? तो इस तरीके से अगर सपोज दैट फ्रॉम दिस वैल्यू इफ यू विल पुट इन दिस इक्वेशन 1 देन यू विल गेट व्हाट? V इक्विवेलेंट. तो V इक्विवेलेंट में क्या है कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है. तो अगर आप इसे वैल्यू पुट करते हो तो I और R इक्विवेलेंट V1 क्या है? IR1
plus IR2 plus IR3. Here potential difference is what? Potential difference of all individual resistors. ठीक है, they combine and form it equivalent potential difference. ठीक है, तो IR equivalent IR1 plus IR2 plus IR3. ठीक है, तो इस तरीके से जो करंट है आपका वो क्या है, सब में इक्वल है। तो अगर आप इसे फाइनली कैंसिल करते हो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन है ना। ओके गाइस, तो देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर। तो आप पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो होता है, जो आपका रेसिस्टर्स होता है डिफरेंट, वो क्या होता है, उसका पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, देन यू कैन से डैट कि देयर कनेक्शन इज इन पैरेलल। क्लियर। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो जो आपका करंट जो है थ्री डिफरेंट कंपोनेंट में, थ्री डिफरेंट रेसिस्टर्स में जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, विच इज इक्वल टू व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल समेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। क्लियर। तो हियर I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो फ्रॉम होम्स लॉ you already know what, potential difference is directly proportional to the current flowing through that conductor at constant temperature। तो इस तरीके से क्या होगा, फ्रॉम होम्स लॉ जब आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो V R इक्विवेलेंट अपॉन वाट, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट, इन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सॉरी, पैरेलल कनेक्शन में जो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल थ्रू ऑल रेसिस्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, ऑल रेसिस्टर्स में इक्वल है, तो इसलिए जो है आप इसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली वी विल गेट व्हाट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is what? This is the equivalent resistance through what? This is the equivalent resistance for parallel combination. ठीक है, और ये आपका proved होता है। Clear? And thank you guys for watching this video completely. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। Thank you.